चलिए देखते हैं। ठीक है बेटा, क्लास 2 का है ये चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्लास 2 का चैप्टर नंबर 2 है शेप्स एंड कलर। क्या नाम है? शेप्स एंड कलर। शेप्स माने क्या होता है बेटा? आकृति होती है। क्या होती है? आकृति। देखिए, कोई भी ठोस वस्तु है उसकी कोई ना कोई क्या है? आकृति है। और कलर माने क्या होता है बेटा? ये कलर माने क्या होता है? रंग। ठीक है, कौन कौन से रंग होते हैं? कौन बताएगा? बताइए, कौन बताइए? हाँ, ब्लू ग्रीन व्हाइट ये सब कलर होते हैं ना जी। ब्लू ग्रीन व्हाइट येलो। हाँ, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, ये शेप माने क्या होता है? आकृति। ठीक है, ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। क्या है? वर्ग। सर्किल माने क्या होता है? वृत्त होता है। ट्रायंगल माने क्या होता है? त्रिभुज होता है। ठीक है ना, समझिए नहीं? समझ गए? तो देखिए बेटा, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन के साथ क्या लिख दूंगा, इसका अर्थ लिख दूंगा। देखो बेटा, यहाँ पे आप देख नहीं रही, गलत बात है, गंदी बात। यहाँ पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं? तो जब पढ़ाते हैं तो एकदम बिल्कुल ध्यान यहाँ होना चाहिए, कोई बातचीत नहीं, एकदम ध्यान यहाँ लगाइए। ठीक है, तो देखिए बेटा, स्क्वायर माने क्या होता है? देखिए मैं लिख रहा हूं, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बेटा? बताओ। वर्ग। क्या होता है? वर्ग। वर्ग में क्या होता है बेटा? ये भुजा है। भुजा माने क्या होती है? बाह। क्या होती है? बाह। कुछ यहां देखो बेटा, ये सारी बाहें आपस में क्या हैं? बराबर हैं। यानी कि सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। जुड़ी तो हैं लेकिन क्या है? बराबर है। आपस में कोई ऐसी आकृति है जिसके 4 भुजाएं हैं और आपस में बराबर हैं। 4 भुजाएं हैं और आपस में बराबर हैं, वो क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। क्या होगा? वर्ग। अब देखिए बेटा, लिखा है द कलर ऑफ द स्क्वायर इज ब्लू। द कलर माने रंग, ऑफ द माने आप माने का, द स्क्वायर माने वर्ग का, इज माने है, ब्लू माने नीला। जो वर्ग है उसका रंग कैसा है? बोलिए, नीला है कि नहीं? बताइए। द कलर ऑफ द स्क्वायर इज ब्लू, यानी कि जो क्या है? वर्ग है उसका रंग। कलर माने क्या होता है? रंग। ब्लू माने क्या होता है? बताइए। ब्लू माने क्या होता है? नीला। नीला है कि नहीं? बताइए बेटा। ठीक है। सर्कल। सर्कल माने क्या होता है? बताइए। गोल। हाँ बताइए। वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। वृत्त में क्या होता है? जो वही जो कहता है गोल होता है। जो आप लोग क्या करते हो? ऐसे बनाते हो ना? हाँ, लंगड़ा प्रकार से बनाते हो, नहीं बनाते हो? उसको वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। द कलर ऑफ द सर्किल, यानी कि कलर माने रंग, ऑफ द सर्किल माने वृत्त का रंग, इज माने है, रेड माने है लाल। वृत्त का रंग क्या है? रेड माने क्या है? लाल है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये सब क्या है? आकृतियां हैं, शेप्स हैं। स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया। अगला क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? हाँ, त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज। देखिए, त्रि माने क्या होता है? 3। भुज माने भुजा, 3 बाह वाला। 1 बाह, 2 बाह और 3 बाह। ये 3 भुजा है। ठीक ना? क्या है? 3 भुजा है। तो जिसकी 3 भुजाएं हैं वो क्या है? त्रिभुज है। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। द कलर ऑफ द ट्रायंगल इज ब्लैक। ट्रायंगल में त्रिभुज, अब ब्लैक माने काला। ब्लैक माने क्या हो गया? काला। जो त्रिभुज है उसका रंग क्या है? काला है। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या बताइए?
हाँ, बहुत अच्छा बेटा। रेक्टेंगल माने होता है आयत ना। रेक्टेंगल क्या है? आयत। द कलर ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि आयत का रंग। यहां देखो बेटा, कि नहीं इज मने है, ग्रीन मने, अरे बेटा ग्रीन मने क्या होता है? सामने से देख के बोलो, देख के भी नहीं पहचान कौन सा रंग है? हरा। तो ग्रीन मने क्या होता है? हरा। ब्लैक मने क्या होता है? रेड मने क्या होता है? तो कलर ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि आयत का रंग क्या है? लाल है। अच्छा देखिए बेटा, सुनिए, आयत का रंग क्या है? हरा है, ग्रीन है ना। देखिए जो ये आयत है बेटा, उसमें क्या है समझिए, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3, लेकिन वर्ग की तरह चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। ठीक है, इसकी आमने सामने भुजाएं, लेकिन अगल बगल की भुजाएं बराबर नहीं है। अगर ये और ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। तो वर्ग और आयत में समझ में आया अंतर? ठीक ना। अगला है बेटा, हमें क्या करना है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसको क्या करना है? मैच करना है। क्या करना है? मैच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे? मैच करेंगे। ये है, ठीक है बेटा, ठीक ना। मैच कर लेंगे। सर्किल कैसा होता है? गोल होता है। सर्किल माने क्या होता है बताइए? अरे बेटा गोल बोल गए, सही से बताओ। वृत्त क्या होता है? वृत्त। ट्रायंगल माने क्या होता है? हाँ, ट्रायंगल। मतलब क्या होता है बताइए बेटा? त्रिभुज। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। देखिए ये है 3 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। स्क्वायर माने क्या होता है बताइए? हाँ, स्क्वायर माने क्या होता है बताइए? वर्ग होता है। वर्ग कौन था? ये है कि ये है? ऊपर वाला। क्यों? आपस में सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? आयत। ठीक है, अब देखिए तो ध्यान समझिए, रेक्टेंगल कौन सा है? ये है। क्यों? क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है, लेकिन अगल बगल की भुजा बराबर नहीं। एक खींचे है और एक यहाँ खींचे, इसका मतलब ये और इसके बराबर ये है, और 2 यहाँ खींचे 2 यहाँ खींचे, मतलब इसका ये इसके बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए बेटा ध्यान से, वर्ग कैसा दिखता है? कैरम बोर्ड के बोर्ड जैसा। ठीक ना। और ये रेक्टेंगल कैसा दिखता है? जो कैमरा का सामने रहा, ये क्या है? डीजे है, डीजे वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, डीजे मान लो। वही जो देखे ना साउंड बॉक्स होता है, और समोसे की तरह देख। लेकिन ध्यान से बेटा, समझ बता रहे हैं, जो ये समोसा बना है इसको हम थोड़ा शंकु कर सकते हैं, त्रिभुज नहीं कर सकते। लेकिन आपके हिसाब से इसको समझना आसान है, इसीलिए यहाँ समोसा बना दिया गया है। ठीक ना। और ये क्या है जी? चक्का है। वृत्त क्या? गोल गोल चक्का। ठीक है। इन देखिए, इनमें ऊंचाई नहीं होती, लेकिन अब आप लोग छोटे हैं, इतना समझाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इससे जो है थोड़ा सा कंपेयर कर दिया कि ऐसा ऐसा आकार होता है, ऐसे शेप्स हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। इसका अंग्रेजी से याद करना है ये आपको। ठीक है, बाकी आप लोगों को रेड ब्लैक ग्रीन ब्लू तो याद है। ठीक है ना, हम जानते हैं, याद करवाए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसको याद कर लीजिए। चलिए लिख लीजिए। हाँ।